मैं रजनी मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम कक्षा 8वीं की जो अंधा युग कविता है वह देखने वाले हैं। कवि धर्मवीर भारती को अंधा युग कविता से हम सबको कुछ बताना था, जो कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। कविता का प्रसंग तब का है जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और कृष्ण के मौत की खबर हर तरफ फैल जाती है। तभी ये जो पात्र है एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। यह युयुत्सु है जो कौरव पुत्र में से एक पुत्र है और यह हमारे कविता के दूसरे पात्र यानी अश्वत्थामा है, जो कि द्रोणाचार्य जी के बेटे हैं। हम सभी को पता है कि जो महाभारत का युद्ध है वह दो भाइयों में हुआ था, यानी कौरव पुत्र और पांडव पुत्र में हुआ था। कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की। जब महाभारत खत्म हुआ था और महाभारत के महान युद्ध में पूरे कौरव वर्ष का नाश हुआ और तभी पांडवों का भी नाश हुआ, यानी हर तरफ नाश ही हुआ था और उसमें श्री कृष्ण जी का भी अंत हो गया। इसी अंत के जो साक्षी है वह युयुत्सु और अश्वत्थामा है। अब देखो आगे युयुत्सु क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से। यानी इसका अर्थ यह है कि अब जो ये युयुत्सु है वह श्री कृष्ण जी के पक्ष में थे और उनको अब चिंता होने लगी, चिंता सताने लगी कि अब श्री कृष्ण के मरने के बाद हम जो लोग हैं उनके भविष्य का क्या होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि होती होगी वधिकों की मुक्ति। वधिकों यानी जो हत्यारे हैं, जो क्या करते हैं, हत्या करते हैं, किसी को मारते हैं। तो उनका बोलना यह है कि प्रभु श्री कृष्ण के मरने के बाद ऐसे ही वधिकों की यानी हत्यारों की क्या हो जाएगी, हमसे छुटकारा हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। वही कहा है उन्होंने कि अब श्री कृष्ण के वध के बाद हमारी मानव भविष्य की रक्षा कौन करेगा। अगर जब तक मानव है तब तक अगर श्री कृष्ण होते तो हमारे जो दुख है, जो भी पीड़ा है वह हर लेते, ऐसे युयुत्सु ने कहा है। और उन्होंने कहा है आगे, प्रभु के इस कायर मरण के बाद, अब उन्होंने कहा है कि कायर मरण के बाद क्यों कहा है, तो इसके बाद इसके श्राप दिया था गांधारी ने श्री कृष्ण को और वही श्राप उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसीलिए युयुत्सु ने उनको कायर मरण कहा है। अब जबकि युयुत्सु ने श्री प्रभु कृष्ण जी के मरण को कायर का मरण कहा था, पर अब यहाँ पर अश्वत्थामा कहते हैं कायर मरण। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि कायर मरण यानी कायर मरण नहीं होगा, उनका नहीं है उनका। मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई हुई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अब अश्वत्थामा कहते हैं कि अश्वत्थामा क्या था कि वह कौरव के पक्ष में थे अश्वत्थामा और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो अश्वत्थामा पहले से ही क्रोधित व्यक्ति थे और क्रोधित होने के बाद वह श्री कृष्ण जी का बहुत ही क्रोध करते हैं, उन्हें शत्रु मानते थे। फिर भी क्या हुआ कि अश्वत्थामा के जो भी पाप थे, उन्होंने जो भी गलतियाँ की थी, उनके जो भी पीड़ा थी, दुख थे, वह श्री कृष्ण जी ने हर लिए थे यानी ले लिए थे। इसलिए उनको वह अच्छे लगने लगे थे। उनके प्रति अश्वत्थामा के मन में अब भक्ति छाई थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि दिव्य शांति उनके मस्तक पे यानी स्वर्ण जैसे मस्तक पे हमें दिखी, इसलिए उनका जो मरण है वह कायर मरण नहीं है। ऐसे
युयुत्सु को उन्होंने समझा के बताया कि उनका जो मरण है वह कायरों का मरण नहीं है। अब देखते हैं रुद्र क्या बोलते हैं इस पर। रुद्र व्यक्ति यानी जो व्यक्ति श्री कृष्ण के मरण के समय यानी उनका जो अंतिम समय शुरू था वह अपना शरीर छोड़कर जाने वाले थे, तब यही व्यक्ति यानी इसी के हाथों उनका मरण हुआ है, ऐसे लिखा है। और इसी व्यक्ति के बारे में यानी इस व्यक्ति का जो संभाषण है वह अब हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर रुद्र बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, अवसान के क्षणों में यानी उनके आखिरी समय में यानी मरने के वक्त वह बोले मरण नहीं है ओ व्याध। अब वह क्या बोल रहे हैं श्री प्रभु रुद्र बता रहे हैं कि उनके साथ श्री कृष्ण जी ने क्या बात की थी। अब उन्होंने क्या कहा कि मरण नहीं है ओ व्याध, व्याध यानी शिकारी, व्याध यानी शिकारी। अब उन्होंने कहा है कि यह जो है वो मरण नहीं है, ये क्या है अब बताते हैं। वह मात्र रूपांतरण है यह। उन्होंने कहा क्या कहा है, मात्र रूपांतरण है यह, यानी एक शरीर को छोड़कर वह क्या करने वाले थे, दूसरे शरीर में जाने वाले थे, यानी उसका रूपांतर लेने वाले थे, वो शरीर बदलने वाले थे। तो उन्होंने कहा है, अब आगे श्री कृष्ण बोलते हैं जो कि वृद्ध ने बताया है। उन्होंने कहा है कि सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, यानी इसका मतलब देखो कि अब तक जो भी मनुष्य था उसकी जो दायित्व है यानी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली थी, पर अब देखो क्या कहते हैं, वह अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको, यानी अब मैं अपनी जिम्मेदारी खुद के ही ऊपर डाल के जाने वाला हूँ, यानी खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। पहले जब श्री कृष्ण थे तो सबका भला बुरा श्री कृष्ण सोचते थे, यानी मैं सोचता था, ऐसे उनका बोलना है। अब कहते हैं वह अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, यानी अब तक जो मानव भविष्य है उसको उसका भला बुरा जो भी होना था वो मैं चलाता था। बट अब देखते क्या कहते वह, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, यानी अब वह कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ, और इस जो आगे का जो युग है वह हम सबको पता है कि कलयुग कहा जाता है इस युग को, और उन्होंने इसीलिए अंधा युग कहा है। और उन्होंने कहा है कि मेरा जो एक अंश है यानी मेरे एक शरीर का जो पार्ट है, जो भाग है, वह निष्क्रिय रहेगा, यानी कुछ काम का नहीं रहेगा, आत्मघाती रहेगा, यानी किसी के भी काम नहीं आएगा, और विगलित रहेगा, यानी कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे इसके अर्थ हैं। अब आगे देखते हैं, संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। अब देखो ये जो लाइन है नीचे की, इनका अर्थ मैं बताऊंगी। संजय के बारे में मैंने बताया नहीं। संजय वह व्यक्ति है जो महाभारत के समय उपस्थित थे और उनके हाथ में सब कुछ था, उनको सब दिख रहा था आगे क्या होने वाला है, फिर भी वह कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने संजय की भांति कहा है, उपमा ली है कि मैं भी उसी तरह निष्क्रिय रहूँगा। और उसी तरह युयुत्सु के बारे में कहा है कि जिस तरह युयुत्सु ने कौरव पुत्र होकर भी पांडवों का साथ दिया और उसी पीड़ा के खातिर उन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या जैसा घोर पाप कर लिया, तो इसीलिए मैं भी उसी तरह कलयुग में रहने वाला हूँ, ऐसा कहा। और नेक्स्ट कहा है उन्होंने कि और विगलित रहेगा, यानी अश्वत्थामा जबकि महायुद्ध में शामिल थे, उनके सामने महाभारत का युद्ध हुआ, फिर भी वह कुछ नहीं कर सके, उसी की भांति मैं भी करने वाला हूँ, यानी मेरी भी अवस्था होने वाली है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इन संजय युयुत्सु और अश्वत्थामा के भांति
यानी इनका जो दायित्व है यह श्री कृष्ण जी ने लिया था, इनके जो पाप है वह श्री कृष्ण जी ने हर लिए थे, ऐसा उन्होंने रुद्र से कहा। अब आगे देखो, वे बोले यानी श्री कृष्ण बोले, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सब। अब इसका अर्थ देखिए, उन्होंने कहा है कि पर जो मेरा जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वह बाकी के लोग लेने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे उन्होंने कहा है, मेरा दायित्व यह वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं तो अपनी जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, पर जो मेरा दायित्व है ऐसे व्यक्ति में स्थित रहने वाला है, यानी हर एक व्यक्ति के मन में, यानी अच्छे उनके बिहेवियर में स्थित रहने वाला है। यानी मैं वो जो अच्छाई है वह मानव में छोड़कर जाने वाला हूँ, ऐसे उन्होंने कहा है। जिसके सहारे यानी जिसके सहारे मनुष्य सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पिछली यानी जो पहली पीढ़ी के लोग हैं उनका जैसे ध्वंस हुआ है, यानी वैसा नाश हुआ है, उसी को अतिक्रमण करते हुए उन्हीं परिस्थितियों को अच्छाई से बदलने की ताकत इस मनुष्य में आ जाएगी, ऐसे उन्होंने कहा है। ये जो अंधा युग है वह नाटकीय रूप में कविता का प्रस्तार किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाल बटन को प्रेस करना।